नमस्कार, नमस्कार, अभिषेक नमस्कार, पूजा माथुर नमस्कार, उज्ज्वल लोधी नमस्कार, जीएनएस 1919 नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? जखैराज नमस्कार, ललित नमस्कार, दीपक भाई नमस्कार, सलमान मलिक नमस्कार भाई, कैसे हैं? हिमांशु मेहता कैसे हो भाई? नितिन कैसे हो? मिताली, अरविंद ब्लॉग्स ठीक हो? नितिन पवार, दीपक, रोहित बेस्ट, सचिन पुरोहित ठीक हो सचिन भाई? आशीष और दीपक, भक्ति मार्ग नमस्कार भाई, श्री गरिया नमस्कार, गुमान सिंह कैसे है भाई, ठीक हो? नितिन पवार, यू नेम्ड ठीक है, ठीक है भाई लोगों। नमस्कार सभी को प्यार भरा, मैं राम कंडवाल साथियों, और मैं चाहता हूँ आज थोड़ा जानकारी ज़्यादा होगी दोनों आयोगों की जानकारी है, क्योंकि हम दोनों लगभग जो भी भर्तियों से रिलेटेड आप सबके क्वेश्चन थे उन सबको समेटकर पिछले हफ्ते और इस हफ्ते सबसे बातचीत करके आज हम आए हैं। और आज आप लोगों को जो सारी चीज़ें हैं साथियों वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हम करेंगे। हमने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड के युवाओं का अहित नहीं होने देंगे कभी, इसीलिए साथियों हमारी टीम लगातार लगी हुई है हर मुद्दे पर, हर भर्ती को लेकर। तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन भी थे, वो सारे क्वेश्चन मुझे पता है, भली भांति मैं जानता हूँ सारे क्वेश्चन क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं उन तमाम ग्रुप्स पर ये वीडियो ज़रूर डाल दीजिए, ताकि हमारे प्रदेश का हर बच्चा ये वीडियो देखे कि भाई क्या क्या फ़िलहाल प्रदेश के दोनों आयोगों में, सचिवालय में, विधानसभा में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले साथियों जो बहुत सारे युवाओं में, देखिए मैं दोनों आयोग की बात करूँगा, दोनों आयोगों की बात होगी, तो थोड़ा संयम रखिएगा। ये मत कहिएगा कि आपने इस भर्ती पर नहीं बोला, उस भर्ती पर नहीं बोला, सारी भर्तियों पर आएंगे। सबसे पहले जो बड़ा डाउट था फॉरेस्ट सिपाही भर्ती नियमावली पर, उम्र सीमा पर, वो डाउट साथियों ये है कि 2028 तक 28 ही रहेगी सभी भर्तियों में, ठीक है? 2028 तक 28 ही रहनी है सभी भर्तियों में, 2028 के बाद जो है चेंज होगी। अभी पुलिस के लगभग जो है 1000 प्लस पोस्ट हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के भी ठीक ठाक पोस्ट आएंगे। इन तमाम भर्तियां, ये दोनों भर्तियां एक साथ होंगी। उम्र सीमा पिछली भर्ती की भांति ही रहेगी। 25 उम्र सीमा जरूर हुई है, लेकिन वो 2028 के बाद होगी, ठीक है? इसमें सिर्फ पुलिस की जो भर्ती है उस भर्ती की 25 आयु सीमा रहेगी, बाकी सभी आयु सीमा साथियों वही रहेंगी जो पहले थी। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो फिजिकल होगा वो फिजिकल जो है कैसे होगा, क्या पुरानी नियमावली के तहत होगा या फिर इस नियमावली के तहत होगा? तो फिजिकल नई नियमावली के तहत होगा, उम्र सीमा पिछली वाली रहेगी। तो आज ये डाउट आप लोगों का क्लियर है। हमने कल ही जो है बगोली जी से, उससे पहले मैंने जो गिरधारी रावत है, अपर कार्मिक सचिव हैं गिरधारी रावत जी, उनसे भी मैंने मुलाकात की थी और ये सारे डाउट्स आप लोगों के हमने उसी समय क्लियर कर दिए थे साथियों। अब जो यूके ट्रिपल एस, इसके बाद यूके पीएससी में आएंगे, अभी मैं यूके ट्रिपल एससी की सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब यूके ट्रिपल एससी की कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये जो स्केलर वाली भर्ती है और असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली भर्ती है, ये भर्ती आयोग ने जो परीक्षा कैलेंडर था उसके अनुरूप आयोग ने नहीं दिया, विज्ञप्ति उसके अनुरूप जारी नहीं हुई। तो इसमें मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आज ही मेरी आयोग के अध्यक्ष से फिर से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि दोनों भर्तियों के सिलेबस अभी तय नहीं हुए थे, इसलिए जो है विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, ठीक है? और इस हफ्ते वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते की स्टार्टिंग में ये दोनों विज्ञप्तियां एक साथ जारी होंगी। ये जो इसमें इसलिए लेट हुई क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास सहायक लेखाकार वाली फाइल है और स्केलर की फाइल जो है आ चुकी है। तो मुख्यमंत्री जी ये कहना उनका कि मुख्यमंत्री जी एक बार इस पर हस्ताक्षर कर लें। मुख्यमंत्री जी अभी बाहर थे, तो अब वो आ चुके हैं, फ्री हैं, तो अब जो है उस पर काम शुरू हो जाएगा और जल्दी इस हफ्ते बस रुक जाइए, मतलब 7-8 दिन के लगभग जो है आपको दोनों भर्तियाँ
सहायक लेखाकार और स्केलर, ये दोनों भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी साथियों। अब साथियों इसमें जो चीज़ें हैं जैसे क्योंकि हर हर भर्ती का सिलेबस जो है पहले आयोग जा रहा है और उसके बाद हो रहा है। अब जो पशुधन प्रसार अधिकारी वाली या जो चारा वाली जो भर्ती है, उस भर्ती पे भी काफ़ी लोगों को डाउट है क्योंकि उसमें ये है कि 28 जुलाई को पेपर होना है उसका, लेकिन अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है। तो ये पेपर आपका 28 जुलाई को नहीं होगा क्योंकि सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है। सिलेबस आपका जो है अगले हफ्ते तक जारी हो जाएगा, लेकिन पेपर आपका 28 जुलाई को नहीं होगा क्योंकि बच्चे क्या पढ़ेंगे जब उनको सिलेबस ही नहीं पता। तो ये पेपर आपका जो है आज ही आयोग के अध्यक्ष से इस पर भी हमारी बातचीत हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। तो ये पेपर आपका 28 जुलाई को नहीं हो रहा है क्योंकि सिलेबस जारी नहीं हुआ है। आयोग भी ये चाह रहा था कि भई हम सिलेबस डाल दें, तब हम ये एग्ज़ाम कराएँ। तो फिलहाल ये वाला एग्ज़ाम पशुधन ये जो चारा वाला है तो ये एग्ज़ाम फिलहाल नहीं होगा आपका 28 जुलाई को जो एग्ज़ाम तय था। इसके अलावा साथियों जो एलयू वाला एग्ज़ाम था, एलयू वाला जो एग्ज़ाम था, उसमें भी आयोग के संज्ञान में अब ये बात भी युवाओं ने वहाँ पर एप्लीकेशन काफ़ी भेजी जा रही है एलयू के लिए कि भाई उस दिन सीटीईटी वाला भी एग्ज़ाम है। उस दिन एक और एग्ज़ाम है, शायद 5 या 7 सितंबर को एलयू का एग्ज़ाम के लिए कहा गया है, तो उस दिन 2-3 एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं। तो आयोग को अब या तो ये जो एग्ज़ाम है, आयोग कह रहा था कि या तो हम शनिवार को कराएँगे किसी बीच में सितंबर के या फिर जुलाई लास्ट में जो भी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की वहाँ एप्लीकेशन आ चुकी हैं कि भाई इस दिन हमारे 2-3 पेपर पढ़ रहे हैं, हम कैसे देंगे एलयू वाला एग्ज़ाम? तो इस पर भी आयोग अब विचार कर रहा है, हो सकता है इस पे जो है बहुत जल्द इस पर अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यूके ट्रिपल एससी की साथियों ये सारी भर्तियाँ मैंने आपको जो डाउट थे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है? अब हम जेईई वो यूके पीएससी के उस पर मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है? तो इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी का मैंने आपको कह दिया, पुलिस की अच्छी खासी वैकेंसीज़ आ रही है, फॉरेस्ट गार्ड का ठीक रहेगा, आबकारी का हो सकता है ठीक रहे, बंदी रक्षक के भी कुछ पद आ सकते हैं, ठीक है? तो इन तमाम भर्तियों को मिला के आई थिंक शायद ये 17-1800 या फिर 2000 तक, ठीक है? इतना जो है सिपाही भर्ती का आ सकता है। दरोगा भर्ती जो है साथियों पद है वहाँ, लेकिन दरोगा भर्ती का अब तक हमें इतना पता नहीं चला है कि उसमें इस बार जो है कितने पद आ सकते हैं या फिर वो अध्याचन, क्योंकि अभी तक जो है उस पर काम होना शुरू नहीं हुआ है। सिपाही वाले में काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्द अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है ये आपके भेजा जाएगा। अब साथियों यूके पीएससी की तरफ आते हैं। यूके पीएससी में काफ़ी भर्तियां हैं, काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि भाई वहाँ लोअर पीसीएस का था, जेईई का था, आपका आरओ एआरओ का था और अन्य और भी पद हैं वहाँ पर, तो वो भर्ती कब आएगी? तो कल हमारी टीम शैलेश बगोली जी के पास गई थी, लगभग उनसे आधा 1 घंटा, पौन घंटा जो है काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पर बातचीत हुई। तो बगोली जी जो लोक सेवा आयोग ने सारे अध्याचन वापस भेजे हैं आपका यहाँ सचिवालय में, तो वो इसलिए भेजे थे कि इनके सिलेबस में इनके जो है सिलेबस ही ठीक तरीके से नहीं थे। तो अब जो है बगोली जी ने ये कहा है कि 7 दिन के भीतर वो सारे विभागों की मीटिंग बुला रहे हैं तत्काल। ये सबको उन्होंने हमारे सामने फ़ोन किया बाकायदा और फ़ोन करके सारे विभागों को बुलाया जाएगा अगले हफ्ते और सबका जो है सिलेबस उसी दिन तय कर दिया जाएगा और लोक सेवा आयोग को विदिन 3 दिन, मीटिंग के 3 दिन के भीतर साथियों लोक सेवा आयोग को ये सारी भर्तियां जो है वापस भेज भेज दी जाएंगी। यानी कि मुझे लगता है 7 से 10 दिन के भीतर जेईई आपका जो है लोअर पीसीएस और आपका आरओ एआरओ, ये जो 3 भर्तियां हैं बड़ी साथियों जो लोक सेवा आयोग में आने वाली हैं, ये भर्तियों का अगले 10 दिन में पूरा फिक्स हो जाएगा। लोक सेवा आयोग में जो है सारे विभाग सिलेबस दे के सचिवालय में, उसके बाद ये अध्याचन आपके लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाएंगे। तो ये बहुत ये क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली वहाँ पर कहा कि भाई बच्चे बहुत परेशान हैं, चाहे ये सिलेबस को लेकर, चाहे यूके पीएससी का सिलेबस हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस हो, इन तमाम सिलेबसों को लेकर बच्चे परेशान हैं क्योंकि विज्ञप्ति जारी हो जा रही है, सिलेबस नहीं पहुंच रहा है। इसी तरह इधर भी अगर आप देखेंगे लोक सेवा आयोग में, तो वहाँ सिर्फ प्रवक्ता की भर्तियां का एग्ज़ाम कराया जा रहा है और जो अन्य भर्तियां हैं जैसे जेईई हो गया, आपका एई हो गया, आपका अन्य भर्तियां हो गई, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं।
तो ये बगोली जी से स्पष्टता के साथ बेरोजगार संघ ने कह दिया कि हमारे बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेरोजगार संघ हमारे जो युवा हैं, उनके लिए जो है, क्योंकि अब चुनावी साल है तो इसको इसलिए जल्दी-जल्दी कीजिए, ताकि जो है बच्चे भी पढ़ सकें और इसी साल उनको जो है परीक्षा भी दे दें और अगले साल के स्टार्टिंग में या फिर इस साल के एंडिंग में उनको जॉइनिंग भी मिल जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं साथियों जो हमने कहा। इसके साथ अल्टी वाले काफ़ी बच्चे परेशान थे। अल्टी वाला भी हमने क्वेश्चन मर्तुला जी से आज किया हमने। तो उनका ये कहना था कि इस पर मीटिंग उनकी होनी है। तो इस हफ्ते के आखिर-आखिर में शायद वो मीटिंग होगी उनकी, ऐसा वहाँ पर है और उसमें जो है वो सारी चीज़ें तय करेंगे कि इसमें अब क्या करना है। क्योंकि जो बच्चे हैं भई, अब तो जॉइनिंग तो मिलनी चाहिए उनको, 1 महीना हो गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो जॉइनिंग मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो अगले हफ्ते खुद हम जो है आयोग जाएँगे और इस सारे जो बच्चे हैं जिनकी जो है एलटी में रहे हैं जो बच्चे, उनका जो है तत्काल उनको जो है जॉइनिंग मिलनी चाहिए। ये हमने वहाँ पर भी पहले भी रखा था, आज भी रखा है और आगे भी रखेंगे साथियों। राम भाई, विल यू गेट ओनली 63 इन अपर? देखिए, अभी तक फिलहाल 63 पद ही वहाँ पर गए हैं अपर पीसीएस के और शायद उसकी विज्ञप्ति निकलने वाली है, निकलने वाली है उसकी विज्ञप्ति। हो सकता है बीच में ऐड भी हो जाए, क्योंकि देखो नियम क्या थे। 63 पद इसलिए गए क्योंकि हर साल अपर पीसीएस के उसके लिए जब हमने आज से 3-4 साल पहले प्रेशर बनाया था, तो लगभग हर साल जो है ये भेज रहे हैं अपने अध्याचन। जो एक नियम भी बन चुका है कि हर साल पीसीएस की भर्ती होगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 63 पद कम लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये हर साल भी हो रही है, जो बेरोजगार संघ ने ही करवाया है। तो हो सकता है इसमें बीच में कुछ पद और भी बढ़ सकते हैं, जैसे होता है ना घटते-बढ़ते रहते हैं पद, तो हो सकता है इसमें बीच में पद बढ़ सकते हैं। एपीएस रिजल्ट जल्दी आएगा भाई। एपीएस रिजल्ट जुलाई के पहले हफ्ते में कहा है, हमारी बातचीत भी हुई, तो जुलाई के पहले हफ्ते में आपको एपीएस का रिजल्ट मिल जाएगा। भाई जी, व्हेन विल द न्यू ड्राइवर वैकेंसी? ड्राइवर के वहाँ पर पद हैं, लेकिन कम अभी फ़िलहाल वहाँ पर पद हैं, क्योंकि अभी इसका भी जो फाइनल रिज़ल्ट अभी इसका आया नहीं है। इसमें रिवाइज़ रिज़ल्ट हो रहा है और तत्काल इसमें जल्दी जब जॉइनिंग मिल जाएगी तो आपको ड्राइवर की नई भर्ती देखने को मिल जाएगी साथियों। या टीजी2 और इसको लेकर भी विभाग की मीटिंग होनी है और मुझे लग रहा है कि जल्दी इसमें यूपीसीएल में जो टीजी2 और इसकी भर्ती है ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसमें कई बैठकों का दौर हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, वो पता नहीं चल रहा फाइनेंस में वो दिक्कत है क्या है। हालांकि इस बार भी जो आपके सचिव हैं, हमारे कार्मिक सचिव, उन्होंने कहा कि इस बार जो है हम इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। प्लीज़ टेल मी अबाउट द असिस्टेंट अकाउंटेंट आल्सो। असिस्टेंट अकाउंटेंट का मैं कह चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी के टेबल पर फाइल है, उस पर उन्होंने जैसे आज मर्तुले जी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के पास ये भर्ती फ़िलहाल है, उनके टेबल पर फाइल है और आज या कल या परसों में वो साइन कर देंगे। अगले हफ्ते हो सकता है, इस हफ्ते के आखिर में आपको जो है स्केलर और इसकी विज्ञप्ति दोनों मिल जाएगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम सिलेबस का भी इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो सिलेबस भी सहायक लेखाकार का और इसकी स्केलर का वो कह रहे हैं कि सिलेबस इसका स्केलर का आ चुका है, तो ये भर्ती आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। ठीक है? इन दोनों भर्तियों का आज हमने फाइनल पूछा वहाँ पे कि भई क्या होगा इसका। तो दोनों भर्तियाँ आपको स्केलर और ये आपको जल्दी इस हफ्ते या अगले हफ्ते की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएँगी। पटवारी रिज़ल्ट थोड़ा समय लगेगा यार। अभी तो एग्ज़ाम हुआ है, आई थिंक इसी महीने एग्ज़ाम अभी हुआ है यार, अभी तो थोड़ा वेट करो, 1 महीने तो और इंतज़ार करो। लेकिन आएगा, जल्दी आएगा, पटवारी का रिज़ल्ट जल्दी आएगा, ठीक है? तो वेट कीजिए। ब्रदर, विल द फिजिक्स एग्ज़ाम ऑन उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड विल बी हेल्ड ऑन नवंबर, मीनिंग इट इज़ कन्फर्म दैट द फिजिकल एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन द फर्स्ट डे एंड विल द वैकेंसी इंक्रीज़ और नॉट? यार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि उसी तारीख को आपका एग्ज़ाम हो। अब जैसे एलयू वाला एग्ज़ाम था, कैलेंडर में था, इस महीने होना था, लेकिन अगले महीने होना था, लेकिन नहीं हो रहा है वो। उसको बदलकर आगे कर दिया है। इसी तरह से जो पशुधन प्रसार अधिकारी वाला था, जो 22 जुलाई को शायद उसका एग्ज़ाम था, वो भी नहीं हो रहा है, उसको भी आगे बढ़ा दिया है। तो ज़रूरी नहीं कि उसी तारीख को जो है आपका एग्ज़ाम होगा, हो सकता है उसमें थोड़ा देर हो, लेकिन इस बार देर इतनी नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी पिछले सालों में। तो वो देर नहीं होगी, जल्दी होगा,
लेकिन हो सकता है जैसे 1 हफ्ता का बदलाव हो जाए, है ना? 10 दिन का बदलाव हो जाए, तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। जेईई का मैं बता चुका हूँ, जेईई का सिलेबस लगभग कंप्लीट है। 8 से 10 दिन में आप लोगों का जेईई का पूरा सिलेबस बन के जो है वहाँ चला जाएगा, यूकेपीएससी चला जाएगा, ठीक है? और हो सकता है अगले महीने आपको जो है लास्ट लास्ट में जेईई, एई की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। यार पुलिस वेटिंग का मैंने सुना कई लड़कों ने केस डाला हुआ है, अगर वो कोई मुझसे बात करे वो लड़का तो एक बार हमें बताना क्या-क्या उसमें है अभी। मुझे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि किसने ये केस लगाया है। अ, एलटी की नई भर्ती की अभी जानकारी नहीं है क्योंकि अभी यही जो पिछली वाली भर्ती थी इसमें अभी लगभग 92-93 शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है, इतने बच्चों को अभी फिर से एक जॉइनिंग मिलनी है इनको और उस पर आयोग फिलहाल काम कर रहा है। फॉरेस्ट गार्ड में वैकेंसी बढ़ेंगी, हो सकता है क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1000 पोस्ट इसमें है, तो इसी वाली भर्ती में ये 1000 पोस्ट हो जाए। मैंने ये भी पता है कुछ लड़के हालाँकि मैंने ये पता नहीं किया है, लेकिन कुछ लड़के जो हमारे अंदर हैं, वो मुझसे ये कह रहे थे कि इसमें 1000 पोस्ट का जो है इसमें बन रहा है अध्याचन, है ना? तो हो सकता है 1000 पोस्ट इसी बार आ जाएँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा है और चुनाव भी हैं, तो हो सकता है 1000 अगर फॉरेस्ट गार्ड आ जाएँ 1200 समथिंग पुलिस आ जाए तो फिर बल्ले-बल्ले है सबकी। फिर ये समझ लो लगभग 3000 सारे सिपाहियों को मिलाकर 2800 से 3000 के करीब जो है आप लोगों की भर्ती आ सकती है, ठीक है? जिसके फिजिकल जो है सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी भर्ती हो सकती है और उम्र सीमा हमने वही की है, हमने कहा भई 28 करनी है और पुलिस में भी 25 उम्र सीमा होनी है, तो काफ़ी बच्चे इस बार जो है फॉर्म भर पाएँगे साथियों। ग्रेजुएट लेवल यार वही है जो लिखा है उसमें उसी अनुरूप जो है ग्रेजुएट लेवल की भर्ती आएगी। ठीक है? जो कैलेंडर में है उसी के अनुरूप आपकी वैकेंसीज़ आएगी। अ, हाँ, जो अगली भर्ती है पुलिस की उसमें एक और चीज़ ये हुई है जो हमने करवा दी है फिलहाल कि अगली वाली पुलिस भर्ती में वेटिंग का भी प्रावधान रहेगा। मतलब ये अलग-अलग भेजेंगे अब फायरमैन वाला जैसे अलग भेज दिया, पुलिस वाले ने अलग भेज दिया, तो वैसे ये एक साथ अगर भेजेंगे तो फिर वो संयुक्त वाला हो जाएगा। इसलिए हमने इनसे ये कहा है कि आप जो है अलग करके भेजिए ताकि वेटिंग भी आ जाए। जैसे इस बार और पिछली बार 2 बार बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, वेटिंग आनी चाहिए थी, बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें नहीं मिला। भाई यार देखो वही रहेगा, जो पिछली बार था जो इस बार नई नियमावली में हाइट का फॉरेस्ट गार्ड की, वही हाइट रहेगी। ये सब आपको अगले 2 महीने के करीब आपको पुलिस भी दिख जाएगा और फॉरेस्ट गार्ड भी आपको अगले 2 महीने में दिख जाएगा, ठीक है? एक्साइज़ के पद हैं वहाँ, है ना? तो हो इसी में जो नई भर्ती होने वाली है सिपाही की एक साथ उस पे वो पद आप उसमें वो पद होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी साथियों जिसमें मैंने आपको बता दिया, दोनों आयोगों की मैंने आपको जानकारी दे दी, जिस भाई को लगभग हमने सारे मुद्दों पर बात कर ली है और जिस जिस भी भाई को ये सवाल तो रिपीट कर लीजिएगा आप इस वीडियो को, रिपीट में आपको सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएँगी, ठीक है? तो भर्तियाँ आ रही हैं और पता हमने कर दिया है, सचिवालय में भी हमने टाइट कर रखा है सारी चीज़, ठीक है? दोनों आयोगों को हमने टाइट कर रखा है, ठीक है? तो जो चीज़ नहीं होती है वो हम तत्काल पता कर देते हैं। स्केलर का आएगा, जल्दी आने वाला है, दोनों के सिलेबस लगभग पूरे हो चुके हैं। अगले हफ्ते या इस हफ्ते के एंड एंड में दोनों विज्ञप्तियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी। फिलहाल साथियों नमस्कार।